वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.2 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं और अब पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 1। एक्सरसाइज 5.3 में टोटल 20 क्वेश्चन हैं और यह पार्ट 1 है जिसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट वीडियोस बनेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग एपी। तो यह जो एपी दी हुई है इसका हमें सम निकालना है, सम फाइंड करना है, इसका हमें सम फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हियर ए इक्वल्स टू क्या है 2, ए इक्वल्स टू क्या है 2 और d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 7 माइनस 2 5, d इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू हो जाएगा 10, n इक्वल्स टू हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि 10 टर्म्स तक हमें ऐड करना है। यह जो एपी दी हुई है तो 10 टर्म्स तक हमें ऐड करना है। तो सम का फार्मूला क्या होता है? सम का फार्मूला होता है एसएन। एसएन क्या है? जो एपी दी हुई है उसका सम है। एसएन इक्वल्स टू क्या होता है? एसएन इक्वल्स टू होता है n अपान 2 इंटू 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। और जब लास्ट टर्म दी रहे तो एसएन का फार्मूला होता है n अपान 2 इंटू a प्लस ए एन। लास्ट टर्म जब दी रहे तो ऐड करने का यह फार्मूला होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लास्ट टर्म वाले भी जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इजीली समझ सकते हैं आप। चलिए पुट करते हैं वैल्यू को। n की वैल्यू क्या है 10, तो s10 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 अपान 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a क्या है 2 प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d क्या है 5, d क्या है 5। सॉल्व कर लेते हैं इसे। सॉल्व करते हैं, यह हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, यह हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45 और यह हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 49, 5 मल्टीप्लाई 49। तो S10 कितना हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 245 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर है -37 -33 -29 एंड सो ऑन 12 टर्म। तो यहाँ पर 12 टर्म यानी 12 टर्म तक है। क्या क्या दिया हुआ है सॉल्व करते हैं इसे। क्या क्या है? हियर a इक्वल्स टू -37, d इक्वल्स टू -33 माइनस -37 -33 माइनस -37 इक्वल्स टू -33 प्लस 37 इक्वल्स टू 4। d इक्वल्स टू क्या आ गया 4, d इक्वल्स टू आ गया है 4। n इक्वल्स टू क्या है? n इक्वल्स टू है 12। चलिए फार्मूला क्या है? Sn इक्वल्स टू n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यह हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं एस एन, एन की वैल्यू कितनी है 12, एस 12 इक्वल्स टू 12/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए कितना है -37 प्लस n -1 मीन्स 12 -1 मल्टीप्लाई डी क्या है 4, डी क्या है 4। सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह हो जाएगा 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई -37, तो यह हो जाएगा -74 प्लस 12 -1 11 मल्टीप्लाई 4, तो यह हो जाएगा 6 इंटू -74 प्लस 11 4 जा 44, यह हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई -30, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -30, तो यह हो जाएगा 6 3 जा 18 -180, एस 12 कितना हो जाएगा -180। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। a इक्वल्स टू है 0.6, d इक्वल्स टू हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, d इक्वल्स टू हो जाएगा 1.1। n इक्वल्स टू दिया हुआ है 100 टर्म्स, n इक्वल्स टू है 100, तो यह हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू d। वैल्यू रख लेते हैं, n की जगह पे हो जाएगा कितना 100, s 100 इक्वल्स टू 100/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a क्या है 0.6 प्लस n है 100 -1, तो हो जाएगा 100 -1 इंटू डी क्या है 1.1। सॉल्व कर लेते हैं, यह हो जाएगा 50 इंटू यह हो जाएगा 2 6 जा 12, तो 1.6 प्लस 99 मल्टीप्लाई 1.1 इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 99 1 जा 99, 9 कैरी आ गया 1, 99 1 जा 99 प्लस 9 100 108 108.9। सॉल्व करते हैं 50 मल्टीप्लाई यह हो जाएगा 9 to 11 8 to 1 9 1 10 0 1 एंड 1 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 110.1। मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5, और इस तरीके से S100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5505। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ही सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। a इक्वल्स टू है 1/15, d इक्वल्स टू हो जाएगा d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/15, तो यह हो जाएगा यहाँ नीचे लिख देता हूं 60 LCM आ जाएगा
12 5 जा 60, 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, तो d इक्वल्स टू आ गया 1/60। d इक्वल्स टू आ गया है 1/60। d इक्वल्स टू हो गया है 1/60 और n इक्वल्स टू क्या है? n इक्वल्स टू क्या है? 11 टर्म्स। सॉल्व करते हैं। एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी इक्वल्स टू हो जाएगा वैल्यू रख लेते हैं। एस एन, एन क्या है? 11, एस 11 हो जाएगा 11/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए क्या है? ए है 1/15, 1/15 है ना। चलिए 1/15 प्लस n माइनस 1, n क्या है? 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी क्या है? 1/60। यह हो जाएगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 1 जा 10/60, 10/60। इसे डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉल्व करते हैं आगे। 11/2 मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा एलसीएम 60, 15 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई 18/60, 18/60। तो यह हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 1 जा 3 3 जा 9 और 3 20 जा 6। इस तरीके से क्या हो जाएगा? 11 3 जा 33 डिवाइडेड बाई 21 जा 20। एस 11 हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 20। इसे फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में भी था। हाँ, तो एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 20 और इसी के साथ साथ आगे भी है क्या? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड सम गिवन बिलो। नीचे जो कुछ दिया हुआ है इन्हें हमें ऐड करना है, सम करना है। सम करना है तो सम करना है 7 + 10 इंटू 10 and 1/2 प्लस 14 प्लस 6 एंड सो ऑन 84, इसे ऐड करना है। तो AP को ऐड करने के लिए जो हमारा फार्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यदि लास्ट टर्म दी हुई है Sn इक्वल्स टू क्या हो जाता है? n/2 इंटू a प्लस an यानी लास्ट टर्म। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ, जैसे फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा हमें। नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है तो इसे सम करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। a इक्वल्स टू क्या है? 7। d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d इक्वल्स टू हो जाएगा 10 and 1/2 माइनस 7। सॉल्व करेंगे इसे, 10 2 जा 20, 21/2 माइनस 7। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 21 माइनस 14/2। d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7/2। d की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो a मिल गया है, d मिल गया है और an दिया हुआ है। an इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 84। an क्या दिया हुआ है?
84। an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 84। a और d की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, a और d की वैल्यू रख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है 7/2 इक्वल्स टू 84। इससे n की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा यह n माइनस वन मल्टीप्लाई 7/2 इक्वल्स टू 84। 84 माइनस 7, 84 माइनस 7, तो यह हो जाएगा n माइनस वन इक्वल्स टू 84 में 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 77। 77 मल्टीप्लाई 7/2 है तो इधर हो जाएगा 2/7। 2/7 n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 11 जा 77। 11 मल्टीप्लाई 2, 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 22 प्लस 1, n इक्वल्स टू आ गया 23। अब हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू है, तो अब आसानी से Sn फाइंड किया जा सकता है। Sn इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन इंटू डी, तो यह हो जाएगा n क्या है 23/2 इंटू 2a। a की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है की वैल्यू 7। 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 23 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। सॉल्व कर लेते हैं इसे, यह हो जाएगा 23/2, 2 7 जा 14, 14 और यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस 23 माइनस 1 22 मल्टीप्लाई 7/2, यह हो जाएगा 23/2 इंटू 14 प्लस 2 1 जा 2, 2 11 जा 22 और 11 7 जा 77। तो यहाँ पर हो जाएगा यह 23/2 मल्टीप्लाई 91 इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू हो जाएगा Sn इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लेंगे 2093 डिवाइडेड बाई 2, तो यही हमारा आंसर होगा। 23 में 91 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सम निकल आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है। चलिए सेकंड क्वेश्चन यह रहा। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, a इक्वल्स टू 34, d इक्वल्स टू 32 माइनस 34 माइनस 2 आ जाएगा, और an इक्वल्स टू दिया है 10, an दिया है 10। सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा 10, क्योंकि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, वैल्यू रख लेते हैं।
34 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल्स टू 10। n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल्स टू 10 माइनस 34। यह हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू -24 डिवाइडेड बाई -2, तो यह हो जाएगा n इक्वल्स टू 12 प्लस 1 n इक्वल्स टू 13। n की वैल्यू आ गई है 13। और इसी के साथ साथ Sn निकाल लेते हैं। Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू पुट करते हैं। Sn 13 निकालना है। S13 इक्वल्स टू हो जाएगा S13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a कितना है 34 प्लस n माइनस 1 मीन्स 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई d क्या है -2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह हो जाएगा 13/2 इंटू 34 टू जा 68 प्लस 12 मल्टीप्लाई -2। यह हो जाएगा 13/2 68 माइनस 12 टू जा 24 और यह हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 44। तो S13 इक्वल्स टू हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 22। S13 इक्वल्स टू हो जाएगा 286। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a इक्वल्स टू है -5, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -8 -5 इक्वल्स टू -8 प्लस 5 d इक्वल्स टू -3। d की वैल्यू आ गई है -3 और an इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है -230। an इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है -230। an क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू -230। a और d की वैल्यू रखते हैं। a है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू d मल्टीप्लाई -3 इक्वल्स टू -230। यह हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 इक्वल्स टू -230 प्लस 5। तो यह हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 को इधर लाते हैं तो यह हो जाएगा -225 डिवाइडेड बाई -3। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा -1 है तो इधर आके +1 हो जाएगा। n इक्वल्स टू हो गया +76। यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल चुकी है।
n की वैल्यू मिल चुकी है। अब सॉल्व करते हैं। Sn यहाँ पे निकाल लेते हैं। Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल्स टू s, कौन सी टर्म निकालनी है, n क्या है 76, तो n 76 इक्वल्स टू हो जाएगा 76 अपान 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a क्या है -5 प्लस n माइनस 1 मीन्स 76 माइनस 1 मल्टीप्लाई d क्या है -3। सॉल्व करते हैं इसे। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 -10 प्लस 75 मल्टीप्लाई -3, तो यह हो जाएगा 38 इंटू -10 माइनस 75 3 जा 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21 प्लस 22 हो जाएगा। यह हो गया 38 मल्टीप्लाई -235। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 8930 माइनस में आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए, a इक्वल्स टू दिया है, d दिया है, an दिया है, फाइंड n एंड sn। तो यह हो जाएगा an इक्वल्स टू क्या है, an इक्वल्स टू है 50। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। an क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 50। तो यह हो जाएगा a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 50। तो यह हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 50 प्लस 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। n इक्वल्स टू हो जाएगा 15 प्लस 1, n इक्वल्स टू हो गया 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 16। और यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं Sn। n आ गया है 16, Sn निकाल लेते हैं। Sn इक्वल्स टू होता है n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं। n क्या है 16 अपान 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a क्या है 5 प्लस n माइनस 1, तो 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई d क्या है, d है 3। तो यह हो जाएगा 8 इंटू 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई 3, तो हो जाएगा 8 इंटू 10 प्लस 45। तो यह हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 55। तो यह हो जाएगा 44। तो Sn की वैल्यू हो गई 440।
Sn आ गया 440 और n आ गया 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ए दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, D और S13 फाइंड करना है। तो D और S13 फाइंड करना है। AN, तो A13 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 35। A13 क्या होता है, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 35। तो यह हो जाएगा A प्लस 12D इक्वल्स टू 35। यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 12D इक्वल्स टू 35। यह हो जाएगा 12D इक्वल्स टू 35 प्लस सॉरी माइनस 7। तो 12D इक्वल्स टू हो जाएगा 28। क्वेश्चन सही है ना। तो यह हो जाएगा D इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 12। D इक्वल्स टू हो जाएगा D इक्वल्स टू हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देते हैं तो यह हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। D आ गया 7/3। तो अब Sn निकाल लेंगे। यह हो गई D की वैल्यू 7/3। S13 निकालेंगे। S13 क्या हो जाएगा हमारा, S13 n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यह हो जाएगा n क्या है, सॉरी Sn इक्वल्स टू हमें क्या फाइंड करना है, S13। तो यह हो जाएगा 13/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई A क्या है 7 प्लस n क्या है 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई D कितना आया है 7/3। 7/3 यह हो जाएगा 13/2 इंटू 7 2 जा 14 प्लस 12 मल्टीप्लाई 7/3। 7/3 यह हो जाएगा 13/2 इंटू 14। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28। यह हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 42। 2 1 जा 2, 2 21 जा 1 1 जा 42। तो यह हो जाएगा S13 इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 21 इक्वल्स टू 273। तो D की वैल्यू आ जाएगी 7/3 एंड S13 हो जाएगा 273। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है तो एक बार आपको यहाँ पे लिख लेना है। मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिख लेना है। A12 इक्वल्स टू 37, D इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू हो जाएगा 3। हमें A और S12 फाइंड करना है। तो A12 इक्वल्स टू है 37, कितना है 37।
तो यह हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 37। डी की वैल्यू दी हुई है तो हो जाएगा a प्लस 11 मल्टीप्लाई डी कितना है 3 इक्वल्स टू 37। a प्लस 33 इक्वल्स टू 37 तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 37 माइनस 33, a इक्वल्स टू आ जाएगा 4। a की वैल्यू आ गई है 4। अब निकाल लेना है S12 इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू Sn इक्वल्स टू क्या होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 n-1 इंटू डी इक्वल्स टू वैल्यू रख लेते हैं S12 निकालना है तो हो जाएगा 12/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a कितना है 4 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है 3। सॉल्व कर लेते हैं 2 6 जा 12 2 4 जा 8 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 यह हो जाएगा 6 इंटू 8 प्लस 33 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 41 और S12 इस तरीके से आ जाएगा 246 और a की वैल्यू है 4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4th नंबर। सॉल्व करते हैं इसे, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है A3 15 S10 दिया हुआ है 125 D और A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A3 इक्वल्स टू दिया है 15। A3 क्या होता है A प्लस n कहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 15। तो यह हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। S10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Sn इक्वल्स टू क्या होता है Sn इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S10 इक्वल्स टू हो जाएगा 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। S10 की वैल्यू कितनी दी हुई है 125 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d। तो यह हो जाएगा 125 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 5 को इधर ला लिया गया है तो यह हो गया 2a प्लस 9d। और क्या लिख सकते हैं 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 2a प्लस 9d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 5 5 जा 25 और यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आ चुका है। तो अब क्या करना है इसका क्या कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में a का कोफिशिएंट 1 है, इक्वेशन नंबर 2 में a का कोफिशिएंट 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर देते हैं। तो क्या क्या करना है मल्टीप्लाइंग बाई
2 in equation 1 and subtract equation 1 from equation 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर देते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2a प्लस 9d माइनस इक्वेशन नंबर 1 है 2 मल्टीप्लाई a प्लस 2d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 15। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पे लिखा है हमने। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2a प्लस 9d माइनस 2a माइनस 2 टू जा 4d इक्वल्स टू 25 माइनस 30। तो 2a एलिमिनेट हो जाएगा, 9d माइनस 4d यह हो जाएगा 5d इक्वल्स टू माइनस 5। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से -1। d की वैल्यू क्या आ गई है -1, और d की वैल्यू आने के साथ साथ हम निकाल लेते हैं a10 की वैल्यू। a10 इक्वल्स टू क्या है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या है, यहां से a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। d इक्वल्स टू -1 हो गया है, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस 2d है, a प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 15। तो यह हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल्स टू 15। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 15 प्लस 2 17। a की वैल्यू आ गई है 17। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई d कितना है -1। यह हो जाएगा 17 माइनस 9, और यह हो जाएगा 8। तो a10 कितना आ गया 8, और d की वैल्यू पूछा गया था तो d की वैल्यू है -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है d इक्वल्स टू 5, s9 इक्वल्स टू S9 इक्वल्स टू 75 एंड a और a9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं। S9 इक्वल्स टू 75 है। S9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यह ना समझ में आया हो तो ऐसा कर सकते हैं इसे, S9 इक्वल्स टू दिया हुआ है 75, d इक्वल्स टू दिया हुआ है 5। Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस तरीके से इसलिए लिख दिया क्योंकि
यह कहाँ पे आ गए हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे थे 5th नंबर। चलिए, तो फार्मूला लिख दिया हूं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। S9 इक्वल्स टू हो जाएगा 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। डी की वैल्यू है 5। सॉल्व कर लेते हैं। S9 दिया हुआ है 75। 75 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई 5। 9/2 को इधर ला लेते हैं तो हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 2/9 इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस 40। 2a प्लस 40 तो यह हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो इधर आ गया 25 2 जा 50/3 इक्वल्स टू 2a प्लस 40। 2a प्लस 40 या कैसे लिख सकते हैं 2a इक्वल्स टू 2a प्लस 40 इक्वल्स टू 50। तो यह हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3। तो 2a इक्वल्स टू 50 माइनस 40, 50 डिवाइडेड बाई 3। तो यह हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 50 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 3 a इक्वल्स टू हो जाएगा -70 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 1/2। 2 1 जा 2, 2 35 जा 70। a इक्वल्स टू कितना आ गया -35/3। a की वैल्यू आ गई -35 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या फाइंड करना है A9 फाइंड करना है। तो A9 इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू है -35 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5। यह हो जाएगा -35 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 40 तो यह हो जाएगा -35 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 3। an इक्वल्स टू कितना हो गया 85 डिवाइडेड बाई 3। an इक्वल्स टू 85 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है a d और sn वैल्यू फाइंड करनी है n एंड an। तो Sn इक्वल्स टू है 90। Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा 90। वैल्यू रख देते हैं n/2। n की वैल्यू तो है नहीं, a और d की वैल्यू है और Sn की वैल्यू है। तो 2 मल्टीप्लाई 2
प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 8 इक्वल्स टू 90। यहाँ पे सॉल्व करके इसे n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यह हो जाएगा 2 को उधर ले जाते हैं तो यह बचेगा इधर n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 2। तो यह हो जाएगा n इंटू 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 180। तो यह हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन चुका है। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 2 जा 10, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस यह कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो यह भी आसानी से बन जाएगा। 2n स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 90 आना चाहिए और माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो 90 का फैक्टर करेंगे 2 4 जा 2 5 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा 5 1 जा। तो नंबर है 10 और 9। तो यह हो जाएगा माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो यह हो जाएगा 2n स्क्वायर है, यहाँ पे 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो रही हैं। इफ n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू 5। इफ 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 तो n इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 9/2। यह आंसर इनवैलिड होगा। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, इसलिए दिस इज आवर आंसर। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। n की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम आसानी से an की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख लेते हैं, a क्या है 2 प्लस n अभी फाइंड हुआ है 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है डी 8 इक्वल्स टू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 2 प्लस 32 इक्वल्स टू 34। इस तरीके से n की वैल्यू आ गई 5 और an की वैल्यू आ गई है 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब सॉल्व करते हैं सेवंथ क्वेश्चन में a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, n और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a और चलिए
तो ए एन इक्वल्स टू है 62। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा 62। तो यह हो जाएगा 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 62। 62 क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 7। तो यह हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 62 माइनस 8। 62 माइनस 8, तो n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा 54। यहां से हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एस एन इक्वल्स टू क्या होता है 210। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n अपान टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n अपान टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 210। 210, तो यह हो जाएगा n अपान टू इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 से n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू दी हुई है, यह हो जाएगा 210। 2 को उधर ले जाते हैं तो n इंटू 16 प्लस 54 इक्वल्स टू 210। 210 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा n मल्टीप्लाई यह हो जाएगा 70 इक्वल्स टू 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4। n इक्वल्स टू हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 70। n इक्वल्स टू 7 6 जा 42, तो यह n की वैल्यू आ गई 60। हमारे पास n की वैल्यू 60 आ चुकी है, एक आंसर मिल गया, d निकालना है। तो पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n की वैल्यू रखते हैं, n माइनस वन है तो क्या हो जाएगा 60 माइनस वन मल्टीप्लाई d इक्वल्स टू 54, तो यह हो जाएगा 59। d इक्वल्स टू 54, d इक्वल्स टू हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 59। 54 डिवाइडेड बाई 59, तो यहाँ पे n की वैल्यू 60 कहाँ से हो सकती है, n इक्वल्स टू 6। n इक्वल्स टू 6 है। सॉरी, आज काफी देर हो गया पढ़ाते हुए, तो दिमाग सही से चलिए। n इक्वल्स टू हो गया 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस वन, तो यह हो जाएगा 5d। यह हो जाएगा 5d, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 5, और यह रहा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, sn दिया हुआ है। an इक्वल्स टू है 4, तो यह हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 4। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू दी हुई है 2 इक्वल्स टू 4, तो यह हो जाएगा a
प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो यह हो जाएगा a इक्वल्स टू 4 प्लस 2 माइनस 2n, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। Sn इक्वल्स टू दिया हुआ है, Sn इक्वल्स टू दिया हुआ है -14। Sn की फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू -14। यह हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू -14। सॉल्व करते हैं इसे, n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू -14। 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे n/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू -14। तो यह हो जाएगा n इंटू, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 2n, a इक्वल्स टू है 6 माइनस, तो यह हो जाएगा n इंटू a की जगह पे रख देते हैं 6 माइनस 2n, 2n a की वैल्यू रख दिए, अब हो गया n माइनस 1 रहा आया इक्वल्स टू -14। -14 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, n इंटू -2n प्लस n हो जाएगा -n, 6 माइनस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू -14। तो n का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, यह हो जाएगा -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 5n प्लस 14 को भी इधर ला लेते हैं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन जाए। माइनस कर देते हैं मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं, यह हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। n माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लिए तो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, n माइनस 7 कॉमन लिया गया तो n प्लस 5 बच गया। इफ n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू 7। इफ n प्लस 5 इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू -5। यह आंसर इनवैलिड होगा, यह आंसर इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। नंबर ऑफ टर्म जैसे पूछा जाए कि कितने टर्म है, तो यह तो नहीं बोला जा सकता है कि -5 टर्म है, तो n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए n इक्वल टू 7 यह हमारा आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू के साथ साथ सॉल्व करते हैं अब आगे। a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू हो जाएगा, यह a इक्वल्स टू हो जाएगा, a इक्वल्स टू कितना है 6 माइनस 2n है, 2n मीन्स 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस 14, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा -8। तो a आ गया 7 और
a आ गया 7 और n आ गया -8, n आ गया 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं इसे। क्या क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, s दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए, तो s इक्वल्स टू 192 है, तो s का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 192। वैल्यू रख देते हैं, n क्या है 8/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3, a की वैल्यू 3 है, इंटू 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई d हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंटू d इक्वल टू 192, यह हो जाएगा 4 इंटू 6 और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस 8 माइनस 1 है। चलिए, 2 3 जा 6 प्लस 7d इक्वल टू 192, यह हो जाएगा 6 प्लस 7d इक्वल टू 192 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। 6 प्लस 7d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32। तो यह हो जाएगा 7d इक्वल टू 48 माइनस 6। तो 7d इक्वल टू हो जाएगा 42, d इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 7, d इक्वल टू आ जाएगा 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 10th नंबर। क्या क्या दिया हुआ है, l दिया हुआ है, l क्या है लास्ट टर्म है, an जिसे an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, s दिया हुआ है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी 9 टर्म्स दी हुई हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म n दिया हुआ है 9। फाइंड a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करते हैं, s इक्वल्स टू होता है 144 है ही। लास्ट टर्म जब दी रहती है तो इसका फार्मूला मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या होता है n/2 इंटू l प्लस a। l है लास्ट टर्म, a है फर्स्ट टर्म, इक्वल्स टू 144। वैल्यू रख देते हैं, n क्या है 9/2 इंटू l प्लस l की वैल्यू दी हुई है 28 प्लस a इक्वल्स टू 144। 28 प्लस a इक्वल्स टू 144 मल्टीप्लाई 2/9। तो यह हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 54। तो हो जाएगा 28 प्लस a इक्वल्स टू 16 2 जा 32, a इक्वल्स टू 32 माइनस 28, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। और इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 91725 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करते हैं, क्या क्या है हमारे पास हियर, a इक्वल्स टू है 9, d इक्वल्स टू है 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 8, a मिला है, a है, d है, और क्या दिया हुआ है s इक्वल्स टू है 636। तो नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है, तो s इक्वल्स टू है 636। x का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। यह हो जाएगा n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए क्या है 9 इंटू सॉरी प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 636। सॉल्व कर लेते हैं इसे। यह हो जाएगा n/2 इंटू 9 2 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। यह हो जाएगा n/2 इंटू 8n प्लस 10 इक्वल टू 636। तो यह हो जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं n/2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा 4n प्लस 5 इक्वल टू 636। तो यहाँ से हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा क्या 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 636 माइनस 636 इक्वल्स टू, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारा क्या है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर जो a है a n स्क्वायर का कोफिशिएंट, b n का कोफिशिएंट और c ये कांस्टेंट है। ये a फर्स्ट टर्म नहीं समझ लेना है। चलिए हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल है n इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस b क्या है 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई सी कांस्टेंट क्या है माइनस 636 डिवाइडेड बाई 2a n इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस रूट यह हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 16 मल्टीप्लाई 636 डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है 2a की जगह पे 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट 25 प्लस 16 मल्टीप्लाई 636 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,201। इनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। यह हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8 n इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 101 मल्टीप्लाई 101 का यह पेयर है, यह 101 का पेयर है तो यह हो जाएगा n इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 101 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे n की दो वैल्यू निकलेंगी, n इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 101 अपान 8 और एक निकलेगा n इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 101 अपान 8। तो यहाँ से एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी हमें, नेगेटिव वैल्यू जो कि इनवैलिड तो यहाँ पे n
वैलिड होगी यह वैल्यू, क्योंकि n निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यह हो जाएगा -5 + 101, तो यह हो जाएगा 96/8। n = हो जाएगा 12। n = हो जाएगा 12 हमारा आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड टर्म = 12 आंसर। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम है 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं पहले। क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म a = कितना है 5, a = 5। लास्ट टर्म यानी an = है 45 एंड सम यानी s है 400। s है 400, तो हमें कॉमन डिफरेंस और n निकालना है। तो s = है 400। s का फार्मूला क्या होता है? जब लास्ट टर्म दिया रहे तो क्या फार्मूला होता है? n/2 × a + an = 400। तो यह हो जाएगा n/2 × a कितना है 5 + an कितना है 45 = 400। तो यह हो जाएगा n/2 × 50 = 400। तो यह हो जाएगा 25 n = 400। n = 400 / 20। तो यहाँ पर n = हो जाएगा 16। नंबर ऑफ टर्म हमें मिल चुकी है। तो अब निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो an = होता है a + n - 1 × d। an कितना दिया हुआ है 45 = a कितना दिया हुआ है 5 + n की वैल्यू निकाला गई है अभी 1 × d। तो यह हो जाएगा 45 - 5 = 15d और 15d = 40। d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा 40 / 15। d = 40 / 15। तो आंसर आ जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 8 = तो d की वैल्यू आ जाएगी 8/13। इस तरीके से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में बनाए जाएंगे।